हेलो बड़ी, दिस है दिलीप सिंह फ्रॉम डीएसए क्लास उदयपुर। आज अपन बात करेंगे अकाउंटेंसी की बात करेंगे। इस पेपर को सबको इस पेपर से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बिकॉज इसमें थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी की बात करेंगे, एसेंशियल बात करेंगे, जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालिसिस करके हमने यहाँ से थ्योरी निकाली है। तो ये वीडियो फॉर द सीबीएसई स्टूडेंट्स और द आरबीएसई स्टूडेंट दोनों के लिए रहने वाला है। तो अगर ये थ्योरी करके जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हमारा इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, वो है आपका पार्टनरशिप के ऊपर बेस है। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म्स। उसके अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनर्स कौन होते हैं, वो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सर जब बात करते हैं पार्टनरशिप, तो एक पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, अरे एग्रीमेंट तो होता है किसके बीच में, क्या अकेला व्यक्ति या फिर एक कोई इंडिविजुअल की एग्रीमेंट कर सकता है? नहीं, तो उसके लिए दो जने तो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। कितने जने? दो जने, दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ अपना एग्रीमेंट्स करते हैं, तो उसको अपन क्या बोला जाता है, उसको इन जनरली बोला जाता है पार्टनरशिप। फिर बात करते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होती है। एक रिटन एग्रीमेंट होता है और ओरल भी हो सकता है। रिटन होता है तो थोड़ा कह सकते हैं कि ज़्यादा प्रूफेबल रहेगा। तो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सब टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती है रिगार्डिंग द जो पार्टनर्स एग्रीमेंट करते हैं कि भाई तेरा इतना पोर्शन ऑफ रेशियो प्रॉफिट है। ठीक है, उसी तरह से दूसरे का जो जो भी चीज़ें, मतलब सब चीज़ें प्रॉपर उसमें मेंशन डाउन होती है, उसको क्या बोला जाता है सर, उसको पार्टनरशिप डीड बोला जाता है, जिसमें नेम, एड्रेस, कैपिटल, इंट्रोडक्शन वगैरह वगैरह सब चीज़ें, उसकी राइट्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, सब चीज़ें अच्छे से गवर्न आउट होती है। किसके अंदर? आपके अंदर, मेरे अंदर, या फिर पार्टनरशिप डीड के अंदर। सर पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर मैं बात करूँ, प्रीवियस ईयर की बात करूँ, तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन पूछ रखी है और उसी के साथ साथ पार्टनरशिप डीड क्या होता है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रखा है। फिर पूछा हुआ है, फिर जो आपके चैप्टर से ट्रीटमेंट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, यहाँ से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिखने को मिल सकता है और कई बार थ्योरी क्वेश्चंस भी यहाँ से दिखने को मिल सकता है। तो व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप, द एक्सिस्टिंग पार्टनरशिप डीड may नीड टू बी altered. ठीक है, द न्यू पार्टनर ब्रिंग द कैपिटल एंड द गुडविल, रिवलेशन ऑफ द असेट एंड द लायबिलिटी में ऑल्सो नीड टू बी एकोमोडेटेड फॉर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। फिर गुडविल क्या होता है, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए एज अ कॉमर्स स्टूडेंट। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आपको इस पीपीटी के जरिए दिख रहे हैं, बहुत ही इजी सी लैंग्वेज में आपको बता रखा है। तो इस पीपीटी के अंदर जो लिख रखे हैं वो आपकी जो नोट्स कॉपी है या फिर रफ कॉपी है, एक बार आप उसमें सब रिटन डाउन कर लेना, उसको लर्न कर लेना, तो का बहुत ही ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा इस पीपीटी से। आगे बात करते हैं, फिर बात करते हैं कंपनीज के बारे में। बात करें तो इसके अंदर शेयर्स एंड डिबेंचर्स की बात कर रखी है, इश्यू ऑफ शेयर। ठीक है, इक्विटी पे, प्रेफरेंस पे, ये सब आपको पता होना चाहिए। देन आफ्टर डिबेंचर्स क्या होते हैं, कंपनी कब इश्यूज करती है, तो डिबेंचर्स की सब का टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फाइनल अकाउंट के अंदर क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कंपनी की प्रिपेयर की जाती है, जिसके अंदर कुछ इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट्स होते हैं। वो एडजस्टमेंट आपके सामने दिख रहे हैं आपको पीपीटी के जरिए। ठीक है, देन आफ्टर डिविडेंड क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। डिविडेंड के कितने टाइप्स होते हैं, ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर बात करते हैं, ये है एनपीओ की है, तो काफ़ी सारे स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स में एनपीओ का पोर्शन हट गया है। लेकिन सीबीएसई की बात करूँ या फिर कैम्ब्रिज की बात करूँ, तो ये एनपीओ है। तो ये अपने हिसाब से देख लेना कि ये अगर आपका पोर्शन हो तो आप पढ़ सकते हो, नहीं हो तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। फिर है बीओई की बात करें, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर, तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, टाइप्स ऑफ बिल्स क्या होते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले तो इसके जो स्टेटमेंट्स है ये आपको प्रॉपर लर्न आउट होना चाहिए कि कौन सा ऑब्जेक्टिव कहाँ पर आता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एक्टिविटीज किस फेज में आती है, कौन सी एक्टिविटीज में आती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्या ऑपरेटिंग में आती है या फिर इन्वेस्टिंग में आती है या फिर फाइनेंसिंग में आती है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं डिसोल्यूशन की बात करते हैं, तो डिसोल्यूशन क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, देन आफ्टर बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो भी आपको पता होना चाहिए। बैलेंस शीट्स क्या होती है, पी एंड एल अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है।
देन आफ्टर बात करते हैं जीएसटी की, बात करते हैं जीएसटी की फर्म क्या होती है, जीएसटी क्या होता है, कौन सा टैक्स होता है, जीएसटी के टाइप कौन कौन से होते हैं, जैसे सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है, ये कुछ क्या है कि इसके टाइप है ना। तो ये कुछ पोर्शन है जो थ्योरी पोर्शन है, जो आप वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से लिख सकते हो और उसको अच्छी तरीके से लर्न आउट कर सकते हो, है ना बच्चों। तो आज इस छोटी सी वीडियो के जरिए अपन ने अकाउंट्स की कुछ थ्योरी की बात की, जिसके अंदर पार्टनरशिप, रिटायरमेंट, डेथ रिजोल्यूशन, शेयर्स की बात की, कंपनीज के कुछ पोर्शंस की बात की, एनपीओ की बात करी। तो यहाँ से आपको कहीं न कहीं जो आपकी बोर्ड्स एग्जाम से वहाँ से इन पीपीटीज के जरिए आपको कहीं न कहीं हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए।